बीजेपी ने महाराष्ट्र विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों की 16 सीटों में से 10 के लिए और नागपुर विधान परिषद चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आगामी 18 जून को होने वाले चुनाव में बीजेपी 11 सीटों पर जबकि सहयोगी शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने नागपुर स्थानीय प्राधिकरण क्षेत्र के उपचुनाव के लिए डॉक्टर राजीव पोद्दार को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव के लिए जिन 10 उम्मीदवारों की घोषणा की है वो सभी न केवल अपने अपने क्षेत्रों के मजबूत नेता है बल्कि पार्टी में भी उनकी कद काफी मजबूत माना जाता है। हालांकि इनमें कुछ ऐसे नेताओं का नाम भी शामिल है जो पार्टी से बाद में जुड़े थे और बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम सुप्रिया सुले के होने वाले समधी लखानी है जो वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली से मैदान में है। लखानी की बेटी की शादी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की बेटी रेवती से होने वाली है। आपको बता दें कि लखानी उद्योगपति परिवार से है, लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हैं, संगठन में सक्रिय भूमिका में रहे और बीजेपी कार्यकारिणी में महाराष्ट्र के सह कोषाध्यक्ष हैं। वो उद्योगपतियों को पार्टी से जोड़ने में माहिर है। दूसरा नाम भंडारा गोंदिया से अविनाश ब्राह्मणकर का है। अविनाश विदर्भ से ताल्लुक रखते हैं और भंडारा जिले से हैं। बीजेपी ने 2024 में कांग्रेस के दिग्गज नेता नाना पटोले के सामने विधानसभा में टिकट दिया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। अब विधान परिषद में नई जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें मंत्री पद मिल सकता है। अविनाश ब्राह्मणकर सीएम फडणवीस के करीबी होने के कारण पार्टी में अविनाश का कद मजबूत माना जाता है। विदर्भ में पार्टी को मजबूत करने में इनकी सक्रिय भूमिका रही। तीसरा नाम अमरावती से प्रवीण पोटे पाटिल का है जो विदर्भ क्षेत्र के एक और कद्दावर नेता है। अमरावती जिले से ताल्लुक रखते हैं। इनकी संगठन, सहकार, शिक्षा और स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में मजबूत पकड़ मानी जाती है। चौथा नाम सांगली सातारा से धैर्यशील कदम का है जो पश्चिम महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं। इन्हें संगठन से जुड़ा नेता माना जाता है। पश्चिम महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ बीजेपी को मजबूत करने में और बूथ स्तर पर पार्टी को ले जाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पांचवा नाम सोलापुर से राजेंद्र राउत का है जो पश्चिम महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से आते हैं। इनकी पहचान प्रभावशाली क्षत्रिय नेता और किसान नेता के तौर पर है। वर्ष 2004 में सोलापुर जिले की बार्शी विधानसभा सीट से पहली बार निर्दलीय के तौर पर चुने गए थे। तब राजेंद्र ने उद्धव ठाकरे के करीबी नेता दिलीप सोपल को हराया था। साल 2019 में राजेंद्र बीजेपी के साथ हैं। छठा नाम अहिल्यानगर से प्राजक्त तनपुरे का है। प्राजक्त तनपुरे शरद पवार के करीबी रहे हैं। 30 मई को ही एनसीपी शरद पवार की पार्टी से वे बीजेपी में शामिल हुए और आते ही उन्हें विधान परिषद का तोहफा मिल गया। इनका ताल्लुक अहिल्यानगर जिले से है और तनपुरे एनसीपी नेता जयंत पाटिल के बहन के बेटे हैं। साल 2019 में अहिल्यानगर जिले के राहुरी विधानसभा सीट से एनसीपी से जीते थे और महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री बने थे। उत्तर और पश्चिम महाराष्ट्र में इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। सातवां नाम छत्रपति संभाजीनगर जालना से सुहास शिरसाट का है जो मराठवाड़ा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। सातवां नाम छत्रपति संभाजीनगर जालना से सुहास शिरसाट का है जो मराठवाड़ा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। सुहास को राजनीतिक हलकों में ओबीसी चेहरे के रूप में देखा जाता है और ओबीसी समाज में उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। सुहास संगठन में कई प्रमुख जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। आठवां नाम नांदेड़ से अमरनाथ राजूरकर का है और ये भी मराठवाड़ा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। मराठवाड़ा के नांदेड़ जिले से हैं और अशोक चौहान के करीबी माने जाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी से लंबे समय तक जुड़े रहे लेकिन साल 2024 में अशोक चौहान के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। साल 2010 और 16 में एमएलसी रह चुके हैं। नौवां नाम धाराशिव लातूर बीड़ से बसवराज पाटिल का है और ये भी मराठवाड़ा क्षेत्र से आते हैं। ये लिंगायत समाज के प्रमुख नेताओं में से एक माने जाते हैं। बसवराज पाटिल धाराशिव से आते हैं। फरवरी 2024 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर वो बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं 10वां नाम जलगांव से नंदकिशोर महाजन का है जो उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव से ताल्लुक रखते हैं। जमीनी संगठन, कार्यकर्ता और स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में मजबूत पकड़ मानी जाती है। जलगांव जिला परिषद का चुनाव बीजेपी के टिकट से जीता था। नंदकिशोर महाजन राज्य के कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन के करीबी माने जाते हैं।